निर्वाचन। प्रश्न 1 है, संसद के दोनों सदनों में सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिए निर्णय में पहले राष्ट्रपति किस पर परामर्श प्राप्त करेगा? तो उत्तर है बी, निर्वाचन आयोग। जब संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाता है तथा इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय करते समय निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है? तो उत्तर है ए, सदन के अध्यक्ष को। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, यह कानून वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अनुसार दल बदल से संबंधित मामले में संसद सदस्य की योग्यता का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है? तो उत्तर है डी, परिसीमन आयोग द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने की पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 4 है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है? उत्तर है डी, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह। मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि को कम करने की सुरक्षा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से वह उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीत से आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो उत्तर है सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, जो उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, द्वारा ही हटाया जा सकता है। जबकि निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो उत्तर है सुकुमार सेन। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। उन्होंने 21 मार्च 1950 को पदभार ग्रहण किया। 19 दिसंबर 1958 तक अपने पद पर बने रहे। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि है? तो उत्तर है बी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु हो जाने से पहले। वर्तमान प्रावधान के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष तक होता है, परंतु 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 6 वर्ष से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, लोक वोट देने का अधिकार एक क्या है? तो उत्तर है सी और डी, दोनों सही है। सी माने संवैधानिक अधिकार, डी माने विधिक अधिकार। तो इसका परंतु अब है वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार माना गया है, परंतु बोर्ड का यह उत्तर सही नहीं है, क्योंकि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी एंड अन्य वाराम भारत संघ एवं अन्य के बाद 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वोट देने के अधिकार को न तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट और न संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना है, बल्कि इसे वैधानिक या विधिक अधिकार माना है। इस प्रकार यह प्रश्न उत्तर
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी पूछा गया था। प्रारंभिक उत्तर प्रवर्तन आयोग में वोट देने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना था, परंतु उसी के द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्र में वोट देने के अधिकार को संवैधानिक एवं संविधिक दोनों अधिकार मान लिया गया। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों में से आता है। प्रश्न नंबर 9, वोट देने का अधिकार एक क्या है? राजनीतिक अधिकार है और विधिक अधिकार भी है। प्रश्न नंबर 10, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? तो उत्तर है सी, समाजवादी पार्टी। बाकी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंदिरा पार्टी और मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी, ये सब राष्ट्रीय पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में दी गई पार्टियां मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी हैं। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन पश्चात एवं उम्मीदवारों को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देने चाहिए? तो उत्तर है भी 30 दिनों के अंदर में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है उसके द्वारा? तो उत्तर है चुनाव आयोग द्वारा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। भारत में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। चुनाव आयोग के कार्य संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों एवं उपचुनावों को संपन्न कराना एवं निरीक्षण करना, मतदाता सूची तैयार करना, पुनरीक्षण करना तथा नवीकरण करना, चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना, राजनीतिक दलों उम्मीदवारों तथा मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, चुनाव में खर्च किए जाने वाले धन की बीमा तय करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र चिन्हों की सूची तैयार करना। प्रश्न नंबर 13 है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है? उत्तर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा संविधान के 73वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक? उत्तर है बी, 4 राज्यों में। किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरा होता है। उस राजनीतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े हुए कुल मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। उस पार्टी को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हों। वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया है जो हटाने के लिए अपनाई जाती है? तो उत्तर है ए,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक बने रहते हैं। उन्हें उस रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वर्णित है। ज्ञातव्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होता है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? तो उत्तर है डी, लोकसभा का अध्यक्ष में। भारतीय निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। भारत के संविधान ने संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचकों को संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है।